धन्यवाद। एक तो सभी साथियों को नमस्कार। आप किसान आंदोलन में जितना कि यहाँ किसान पूरा समय दे रहे हैं उतना आप भी सब मीडिया बंधु दे रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। तो आज का जो विषय है आप सबसे बातचीत करने का, तो उसके संबंध में कुछ ज़रूरी जो विषय हैं हम आपके सामने रख देते हैं कि जो ये पुलिस, दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार कहें, तानाशाही की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। किसानों के लिए जो आ रहे थे, नोटिस आ रहे थे, झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको डराया धमकाया जा रहा था। अब वकीलों को भी नोटिस भेजना शुरू किया जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों का भी एक मामला आया है कि उन जो यहाँ पर अपना यूट्यूबर हैं और वो एक मीडिया कर्मी, उनको भी नोटिस भेज दिया है। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये सबको एक शिकंजे में लेना चाह रहे हैं। बुज़ुर्गों को, बहुत बुज़ुर्गों को, महिलाओं को जो नोटिस भेज करके, मुकदमे दर्ज करके जो ये दबाया जाने वाला काम कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो इस मामले में पूरे किसान आंदोलन के जो साथी हैं, किसानों में आक्रोश है। तो ये हमारा कहना है सरकार से कि वो अपनी इस तानाशाही रवैये से बाज आए और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर विश्वास रखें, और जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं उनको परेशान करना बंद करें। ये ज़रूरी है, क्योंकि अब आप मीडिया को भी नहीं बख्श रहे हैं, आप वकीलों को भी नहीं बख्श रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का जो विश्वास है वो लोकतंत्र पे नहीं है और इसका आक्रोश है लोगों में। और इसके साथ ही जो नोटिस हैं या मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उस संबंध में हमारा कहना है कि पूरे जो किसान साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि घर में अगर पुलिस आती है गिरफ्तार करने तो गिरफ्तारी नहीं देनी है, ना पुलिस के पास जाना है नोटिस का जवाब देने। वो वकील जो है, पैनल है, वो अपने आप जवाब देगा। और अगर घर में पुलिस जाती है तो उनको वहीं घर में रोकना है, कोई भी अभद्रता नहीं करनी। लेकिन स्थानीय प्रशासन को जब तक बुलाया नहीं जाता, जब तक वो यहाँ नहीं आता डीएम एसडीएम, तब तक उनको वहीं रोके रखना है और उनका घेराव करना है। जो NH-24 1500 हॉस्पिटल इस लाइन में जुड़े हुए हैं, जो इसको उत्तराखंड की लाइफलाइन कहा जाता है इस रोड को। तो इस सरकार ने कटीले तारें लगा करके रोड को बंद करके NH-24 को, जो एम्बुलेंस यहाँ से निकलती थी, उसका भी रास्ता रोक दिया है। तो ये सरकार जो है हर वर्ग का दमन करने को उतारू है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे भारत की जनता जो हमारे साथ जुड़ रही है, वो सब समझ रहे हैं कि हर वर्ग का दमन करना चाहते हैं। जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनका भी इनको ख्याल नहीं, उनका भी ध्यान नहीं। और इसीलिए आई इस कड़ी में आगे से हम जो है पूरे देश में जो है हमारी महापंचायतें हो रही हैं, हर वर्ग को हम जोड़ रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे और सारा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। और जो सरकार है उसकी कहीं ना कहीं जो गलत नीतियाँ हैं वो सब जनता जानती है। धन्यवाद। हर क्रिमिनल का राइट है, कसाब को भी राइट टू डिफेंड था, ठीक है। निर्भया के जितने भी रेपिस्ट थे सबको राइट टू डिफेंड था। ये तो मुलजिम भी नहीं है, ये तो सिर्फ किसान है, तो इनको तो डिफेंड करने का राइट मिलना चाहिए ना। तो जब हमें कोई हायर करेगा, ये हमारे क्लाइंट्स की तरह ही हैं, तो आप हमें अपनी सर्विस देने से नहीं रोक सकते। इसी बात पे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ था, मैंने अपना कार्ड वार्ड दिखाया कि सर आप हमें नहीं रोक सकते, हम एडवोकेट्स हैं। तो वो जो था वो इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करके उन्हें मना कर दिया था कि आप वकील साहब को, उसकी जो एडवोकेट्स हैं, आप उनको उनके प्रोफेशन से डाइवर्ट नहीं कर सकते। एडवोकेट्स का प्रोफेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से ब्रिज है बिटवीन जुडिशरी एंड आम जो नॉर्मल पीपल्स है उनके लिए। तो हम एडवोकेट्स जो कानून की भाषा है वो किसानों को समझा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें नहीं रोक सकते। और आप रोकेंगे भी तो भी किसानों के साथ वकील खड़े रहेंगे, एक नहीं अब तो 100 या 200 वकील साथ खड़े हुए हैं। तो आप रोकने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना वकीलों से भिड़ने का क्या वो होता है इंतज़ाम, वो आपको पता ही है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था 30,000 कोर्ट में। तो कोई डरने की बात नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि वकील, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुला लें। मैं दिल्ली पुलिस से ये चाह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएं और बैठ के चर्चा होगी इस बात को लेके। बाकी एडवोकेट्स हैं, हम किसानों के साथ और किसानों के साथ लड़ते रहेंगे जब तक इनके ये जो मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे, ये वापसी नहीं। अंदाजा लग रहा होगा। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि हर तबका जनता के दूसरे हिस्से इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं।
अभी तमाम जो फेडरेशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, उनका साथ में मीटिंगें हो रही हैं। वो पूरा का पूरा आंदोलन के साथ आकर एक साथ लड़ाई में शामिल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मध्य वर्ग के और कर्मचारी संगठन हैं दूसरे, ये सब हिस्से आप 27 में देखेंगे। यहाँ अगर आएंगे तो हर हिस्सा जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है वो सब के सब लोग इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो मोदी जी बहुत गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने क्या किया, जो दमनकारी, वाजपेयी जी ने बताया कि जो दमनकारी रुख हैं उसके एक, अभी जो फौज से जो छुट्टी आ रहे हैं इस इलाके में लड़े, उनके साथ साथ एक नोटिस उनको दिया जा रहा है, लड़कों उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, आप किसी किसान आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो फोर्स का जवान है, जो अपने आप भी नहीं आता, अपनी तरीके से नहीं चलता, उसके अनुशासन में रहना चाहिए, हम भी ये बात करते हैं। लेकिन जो आ ही नहीं रहा, उसके पिताजी बैठे हुए हैं और वो पिताजी से मिलने आया है, उसके साथ एक ऐसी हरकत हुई है कि उसको नोटिस दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई। तो ये जो रुख है, ये दूसरी दिशा में इस आंदोलन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए उचित नहीं होगा।